हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो हम लोगों के पास सोल्डरिंग आयरन होता है वो किस तरह कनेक्शन होता है अंदर से, मतलब उसका सर्किट डायग्राम और जो प्रॉब्लम होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे इसका इंटरनल सर्किट कैसा है और कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है अगर इसको रिपेयर करना है तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सोल्डरिंग आयरन है मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, कि इसका सर्किट में क्या है और कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है और कैसे कनेक्शन होता है और फॉल्ट अगर हो तो कैसे पता करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं जो सोल्डरिंग आयरन था मेरे पास 3 ठो, उसको मैं ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद जो सोल्डरिंग आयरन है तो वो कुछ इस तरह सा कनेक्शन होता है। ठीक है ना, तो मैं कनेक्शन सब कुछ ही बताऊंगा, तो आप लोग पहले देख लीजिए कि इसका जो कंडीशन है और जो कनेक्शन है वो कैसा है। तो 2 सोल्डरन कंपनी का आयरन है और एक मेरे पास चाइना कंपनी का आयरन है। तो उसका जो कनेक्शन डायग्राम है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। जो चाइना वाला मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है वो देख लीजिए, उसका जो ये सामने वाला जो सोल्डरिंग नॉब है ना वो टूट गया है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, ये वाला हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट के साथ ये जो सोल्डरिंग पॉइंट है ना ये जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो तार, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो सोल्डरिंग आयरन है इसमें 3 ठो तार लगा हुआ है। गौर से देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ठो तार लगा हुआ है। तो इसमें से अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 फेज और न्यूट्रल का तार है और जो बड़ा और चपटा वाला जो पॉइंट है वो अर्थिंग का पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें इसका जो इनपुट सप्लाई वाला जो कॉर्ड का जो इनपुट एंड है वो कुछ तरह इस तरह दिखता है। ठीक है, इसका जो ए वाला पॉइंट है ये अर्थिंग वाला है, ए लाइन और ए न्यूट्रल का है। ठीक है, लाइन न्यूट्रल और ए अर्थिंग का होता है। तो कुछ लाइन में अगर अर्थिंग होता है और कुछ लाइन में हमारा जो घर का जो कनेक्शन होता है डोमेस्टिक लाइन में, हम लोग का प्लग पॉइंट में कुछ कनेक्शन में अर्थिंग होता है और कुछ कनेक्शन में अर्थिंग नहीं होता है। तो अर्थिंग वाला छोड़कर ये दोनों कनेक्शन आपको करना ही होगा। ये वाला चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए देखें तो अर्थिंग आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर फेज और न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है ये अगर होता है आपका कनेक्शन 230 वोल्टेज से, तो ये वाला चीज़ प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ इंसुलेशन लगा हुआ है। मैं अगर इसको खोल के मतलब उतार के अगर दिखाऊँ तो देख सकते हो। 1 मिनट, मैं अकेला ही वीडियो कर रहा हूँ तो कुछ दिक्कत से हो सकती है, तो माफ़ करना इसलिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन का पॉइंट में मतलब न्यूट्रल और फेज दोनों में एक हो सकता है। तो किसी में भी ये जो डायोड दिख रहा हो, हम लोग तो जानते ही है कि डायोड का पीएन जंक्शन डायोड का एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव पॉइंट होता है। तो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट अगर यहाँ पर देखो, इस जो डायोड का पोलैरिटी चेंज करके लगाओ, मतलब यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव और लगा हुआ है, अगर ये घुमाकर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव अगर लगाते हो ना, तो इस जो हीटिंग एलिमेंट का कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी खराब नहीं होगा। अच्छा, ये वाला जो फेज और न्यूट्रल वाला का एक पॉइंट हो गया, और दूसरी वाला पॉइंट में देखो फेज और न्यूट्रल वाला पॉइंट में से डायरेक्ट सोल्डरिंग हो गई यहाँ पर, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पर कोई सेमीकंडक्टर कंपोनेंट नहीं है और कोई डायोड वगैरह यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो दिखेगा कि जो डायोड होता है उसका जो पोलैरिटी का कुछ भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक डायोड लगाना होगा। अच्छा, और दूसरी वाला कनेक्शन में मतलब फेज और न्यूट्रल वाला पॉइंट में डायरेक्टली सोल्व कर दो, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है मतलब ये जो हीटिंग एलिमेंट है और जो सोल्डरिंग आयरन है वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, और जो अर्थिंग वाला पॉइंट है वो जो मोटा वाला पिन है यहाँ पर, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन में, वो डायरेक्टली अर्थिंग पॉइंट से अगर सोल्व कर देते हो तो यहाँ पर काम चल जाएगा। अगर ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट
अगर आप कनेक्शन ना भी करो तो ये हीटिंग एलिमेंट मतलब वो जो सोल्डरिंग आयरन है वो प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट इसलिए देता है कि ये वाला चीज़ अगर शॉर्ट हो जाए तो इसका जो हाई वोल्टेज होता है वो बाईपास करके ग्राउंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अर्थिंग जो तार लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही सोल्डरॉन कंपनी का आयरन है, यहाँ पर मेरे पास दो, यहाँ पर देख रहे हो दो मेरे पास सोल्डरॉन कंपनी का सोल्डरिंग आयरन है। इसका जो कनेक्शन है सेम आगे वाला कनेक्शन का ही तरह होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहाँ पर कनेक्शन कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन है ये ऐसे ही होगा। तो हम लोगों का जो प्रॉब्लम होता है सोल्डरिंग आयरन में, अगर आपका सोल्डरिंग आयरन ठीक से काम नहीं करे तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका जो वायर होता है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब फेज न्यूट्रल वाला जो तार होता है उसका जो अंदर का जो तामा होता है उसका जो कनेक्शन वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, उसका जो कंटिन्यूटी पॉइंट देकर आप लोग अगर चेक करते हैं तो उसका तार अंदर से टूटा है या नहीं हुआ है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का जो सोल्डरिंग आयरन है उसका काम नहीं कर रहा है तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिए कि कंटिन्यूटी जो तीन ठो यहाँ पर वायर देख रहे हो इसमें से फेज और न्यूट्रल वाला जो वायर होता है वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो कंटिन्यूटी है उसका कंटिन्यूटी आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इस जो प्लग पॉइंट है इसका, ठीक है, यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पॉइंट में रखूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये दोनों पॉइंट आपस में टच कराता हूँ तो ब्रीफ साउंड यहाँ पर दे रहा है, मतलब ये प्रॉपर चेक कर रहा है, मतलब जो कंटिन्यूटी पॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे पास जो प्लग है, ठीक है, प्लग के एक पॉइंट से मैं एक जो सोल्डरिंग आयरन मतलब जो मल्टीमीटर का एक प्रॉप यहाँ पर लगाऊंगा और दूसरी प्रॉप यहाँ पर लगाकर चेक करूंगा कि कौन सा पॉइंट में ये बीप कर रहा है। तो इसमें से नहीं बीप कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट में चेक कर रहा हूँ, देख लीजिए दूसरा वाला पॉइंट से चेक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर बीप दे रहा है, मतलब ए वाला तार से ए वाला तार में कनेक्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होता है, मतलब तीनों में अगर टच करने के बाद अगर कोई आवाज़ नहीं निकालते हैं तो आपको मानने पड़ेगा कि ये जो वाला कनेक्शन है इसमें से एक कनेक्शन क्या है, मतलब इसमें से एक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर अंदर से कोई तार टूटा हुआ है, ठीक है, मतलब वहाँ से कोई करंट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आपको ये बात चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हो तो आपको और एक वायर लेकर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और वायर लेकर इसको कनेक्शन करना पड़ेगा, तो फिर ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा, ये डेड हो जाएगा, ठीक है, नहीं वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर बीप साउंड दे रहा है, ठीक है ना, मतलब ये वाला पॉइंट इसमें से कनेक्शन है। अच्छा चलो, अगर अर्थिंग पॉइंट में मैं देकर यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट में ये करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, देखो ऊपर वाला पॉइंट अर्थिंग है तो यहाँ पर टच करने से क्या होगा, ये देखो यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट है तो इसमें मैं कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। देखकर यहाँ पर देखो अर्थिंग भी आ रहा है। तो अर्थिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो इसमें से जो हाई वोल्टेज वो बाईपास करने के लिए वाला ऑपरेशन के लिए ये वाला चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो वाला देखो, एक मैं बोला था कि एक में एक डायोड लगा हुआ होता है, तो डायोड का दूसरा पॉइंट में और इसमें ये जो पॉइंट है इसमें कनेक्शन करके देखो, यहाँ पर लाइन आ रहा है ना, देखो यहाँ पर लाइन आ रहा है, तो लाइन आ रहा है मतलब बीप कर रहा है। एक कनेक्शन यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट में मतलब ये दूसरे वाला पिन यहाँ पर कनेक्शन है, ठीक है, और जो अर्थिंग है अर्थिंग वाला पॉइंट में एक कनेक्शन है। तो तीनों कनेक्शन यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे पास और एक कंपनी का और एक जो सोल्डरिंग आयरन है वो वाला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सोल्डरिंग आयरन है एक बार रिपेयर हो चुका है, मैं ही रिपेयर किया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड ख़राब हो चुका था और इसका जो कॉर्ड है, मतलब इसका जो कॉर्ड है इसमें से एक कॉर्ड अंदर से डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब एक तार डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इसका जो तार अगर आप देखेंगे ये ब्लैक वायर का है,
ठीक है। कंपनी का जो तार था उस तार नहीं है, मैं दूसरा वाला एक ये से डिवाइस से तार यहाँ पर लगाया हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन कौन सा पॉइंट में कनेक्शन कर चुका हूँ देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं तो बताया था कि जो एक पॉइंट है एक डायोड का पॉइंट होगा, ठीक है। फेज और न्यूट्रल में से जो भी पॉइंट में से कोई एक में एक डायोड लगा होगा और एक न्यूट्रल और फेज में डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ठीक है। और जो अर्थिंग वाला पॉइंट होगा वो आप छोड़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पर छोड़ चुका हूँ क्योंकि मेरे पास स्पॉट में 2 ही तार मौजूद था, इसलिए मैं यहाँ पर जो अर्थिंग वाला पॉइंट है इसको मैं कनेक्शन नहीं कर चुका। यहाँ पर जो फेज और न्यूट्रल जो कनेक्शन है वही मैं यहाँ पर कनेक्शन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके कनेक्शन करके आप देख सकते हैं कि आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसे करके भी मतलब आपका जो तार है डायोड सब कुछ ठीक है और आपका जो सोल्डरिंग आयरन काम नहीं कर रहा है, मतलब अंदर में इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो अंदर से टूट चुका है या फ्यूज हो चुका है, तो वो वाला चीज़ ठीक ठाक नहीं होगा। अगर यहाँ पर अंदर में अगर हीटिंग एलिमेंट अगर अंदर से ख़राब हो जाए तो ये वाला चीज़ आप ठीक ठाक नहीं कर सकते और आप जो रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। 60 से 70 या आप पकड़ ले कि 80 से 90% जो प्रॉब्लम सोल्डरिंग आयरन का है वो यहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है। और ये जो तार होता है कनेक्शन वायर इसमें से टूट जाता है, तो यही प्रॉब्लम होता है। और अंदर का जो प्रॉब्लम होता है जो हीटिंग एलिमेंट होता है और थर्मोकपल एलिमेंट होता है वो वाला पॉइंट अगर अंदर से टूट जाए और फ्यूज़ हो जाए तो वो वाला चीज़ आप रिपेयर नहीं कर सकते। ये वाला चीज़ आपको ध्यान कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल आपको वीडियो दे रहा हूँ वो वाला चीज़ आप लोगों को कैसे लग रहा है वो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। थैंक यू।